दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको वोल्टास स्प्लिट एसी एरर जो कोड आता है उसके बारे में बताएंगे। तो इससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। तो इसी के साथ आपको आगे एरर कोड के बारे में हम अवगत कराते हैं। आप अच्छे ध्यान लगा के सुनिए। सबसे पहले जो होता है हमारा DF और EF, अगर ये एरर कोड आ जाता है तो हमें क्या करना होगा। इसके साथ में देखो, इंडोर के अंदर क्या होता है, आइस जम जाए या सर्विस में कोई प्रॉब्लम आ जाए, फिल्टर खराब हो जाए, तो हमें क्या करना है, आइस प्रॉब्लम इंडोर आउटडोर में सर्विस चेक करेंगे हम, ठीक है। या फिल्टर ब्लोअर, रूम सेंसर या टेम्परेचर सेंसर चेक करेंगे। ये कोड अगर लिखा होता है तो हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि बर्फ़ अगर उसके अंदर आ जाता है, आइस का मतलब बर्फ़ होती है, उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है इंडोर के अंदर, तो ये हमें विशेषकर ध्यान रखना है। DFI और EF, DF और EF ये दोनों आती हैं, तो हमें इसको ऐसे चेक करना है, ठीक है। सर्विस चेक करनी है, इंडोर और आउटडोर के अंदर बर्फ़ चेक करना है, ठीक है। नंबर 2 जो है हमारा F0 और P1, अगर उसके स्क्रीन के ऊपर जहाँ हम सेंसर बटन से उसको ऑन ऑफ करते हैं उसके जगह पे अगर F0 और P1 लिखा आता है तो सप्लाई प्रॉब्लम या बिजली पूरी न होना, वोल्टेज कम से कम 220 होना चाहिए। अगर उसके अंदर बिजली की सप्लाई अगर कम होती है, जब हमने चलाया तो F0 आ जाए लिख के और P1 आ जाता है, तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम आती है कि उसको जितनी बिजली चाहिए होती है 220, वो बिजली पूरी नहीं है, ठीक है। तो हमें उसके साथ में क्या स्टेपलर लगाना चाहिए, स्टेपलाइजर लगाएंगे ताकि वो पूरी बिजली दिखाए। अगर ज़्यादा ही डिम लाइट है तो हमारी स्टेपलाइजर एरर को बताएगी कि इतनी बिजली है, तो ये कोड आएगा, तो हमें पता लग जाएगा कि लाइट बहुत डिम है, इसलिए F0 और P1 लिखा है। तो हमें पहले यही करना है, तो उसको बंद कर देना है। अगर 220 आती है पावर पूरी, तो हम उसको आराम से चला सकते हैं, खूब अच्छी तरह से चलेगा। तो आगे चलते हैं हम 3 नंबर में E6। अगर एरर कोड E6 उसमें लिखा आता है तो इंडोर से आउटडोर के कनेक्शन सही नहीं है। जब इंडोर से आउटडोर के हम कनेक्शन करते हैं उनमें कोई कमी छोड़ देते हैं, या फिर इंडोर या आउटडोर की PCB, इंडोर के अंदर जो PCB लगती है, जो सेंसर काम करता है, जिससे जितना हमें रूम के अंदर टेम्परेचर चाहिए होता है वो टेम्परेचर पूरा नहीं होता है, तो वो PCB भी कई बार ख़राब हो जाती है। तो PCB सही से काम नहीं करती है तो भी ये एरर आ जाता है, ठीक है। ये 2 एरर ऐसे हैं। फिर तीसरा PCB के अंदर जो एरर आएगा वो भी E6 का ही होता है। उसके अंदर आता है फिर चौथा नंबर E5। अगर हमारा E5 एरर लिखा होता है तो उसमें क्या होता है, ब्लोअर मोटर नहीं चल रहा है। जो ब्लोअर चलती है अंदर, जो हवा को फेंकता है AC के अंदर, वो नहीं चल रहा है। पूरी तरह से ब्लोअर मोटर की जांच करें तथा उसे ठीक करें। अगर उसके अंदर E5 लिखा है, क्योंकि ब्लोअर ही तो काम करता है, ब्लोअर जो चलता है तभी तो ठंडी हवा चलती है नीचे, वो ब्लोअर फेंकता है हवा नीचे और गैस उसके अंदर सर्कुलर से आउटडोर में इंडोर में इवोपरेटर में कंडेंसर में घूमती रहती है और ठंडी हवा हमें मिलती रहती है। उसके बाद आता है हमारा 5वां नंबर F2। F2 क्या होता है, आउटडोर की डिस्चार्ज लाइन में लगा सेंसर काम नहीं कर रहा होता है। आउटडोर की जो होते हैं, आउटडोर क्या होता है, आउटडोर होता है जो छत के ऊपर या बाहर दीवार पे कहीं टांगते हैं, उसका सेंसर काम नहीं कर रहा है, उसकी जांच करें तथा उसे ठीक करें। उसके बाद आता है C, 6 नंबर जो होता है EC। EC क्या होता है, गैस लीक की प्रॉब्लम होती है। जब गैस लीक हो जाएगी तो उसके अंदर क्या लिखा आएगा, E और C दोनों अक्षर हमारे लिखे होंगे, तो हमें ये पता लग जाएगा कि आउटडोर के जो उसके अंदर जो लगा होता है
हमारे आउटडोर या इंडोर के अंदर जो गैस पाइप लगी होती है वो कैसे लीक हो जाती है। ठीक है, तो ये हम लीकेज को चेक करेंगे और उसको गैस को या तो उसके अंदर गैस भी कम हो सकती है या लीकेज है कहीं से, लीकेज कम तभी होगी तब वो गैस लीक होगी। तो हमें उस गैस जो लीकेज है उसको ठीक करेंगे और उसको अच्छे से चलाएंगे, फिर ये ईसी की प्रॉब्लम हमारी ठीक हो जाएगी। उसके बाद आता है E2 और E5। जब कॉइल टेम्परेचर सेंसर खराब हो सकता है तो हमारा E2 और E5 लिखा होता है। कॉइल टेम्परेचर सेंसर चेक करेंगे और उसको अगर कोई गड़बड़ी है तो उसे ठीक करेंगे। ठीक करने के बाद में तुरंत E2 और E5 ये लिखा हुआ हट जाएगा और हमारा एसी, ये सब कमियां हमारी वोल्टास स्प्लिट एसी की हैं। ये और सभी एसीओ की अलग अलग प्रॉब्लम होती हैं। कभी ये सोचो कि इसमें ये प्रॉब्लम आ गई, ये लिखा है तो उसमें ये हो सकता, नहीं, ये प्रॉब्लम मिलती जुलती तो होती है लेकिन कुछ एसीओ के अंदर मिलती जुलती होती है, लेकिन वोल्टास की ये मेन प्रॉब्लम होती है हमारी। उसके बाद 8 नंबर जो होता है F1 एम्बिएट होता है टेम्परेचर सेंसर। ये एम्बिएट जो टेम्परेचर सेंसर होता है ये बाहर आउटडोर यूनिट के अंदर लगा होता है। जो वोल्टास का आउटडोर होता है उसके अंदर बैक साइड में ये टेम्परेचर लगा होता है। ये चेक करेंगे और इसको ठीक करेंगे अगर कोई गड़बड़ी है तो। अगर ये खराब है तो F1 लिखा आएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद जब ये F1 हम ये लिखना, अगर उसको ठीक कर देंगे सेंसर को, बाहर जा कर के आउटडोर के देखेंगे सेंसर में क्या कमी है, या ख़राब हो चुका है या जल चुका है या किसी चूहे ने काट के तार हटा दिया है, अगर ये सेंसर में कमी आ जाती है तो हम इसको ठीक करेंगे, F1 आना ठीक हो जाएगा तो वो आराम से चलना स्टार्ट हो जाएगा। 9 नंबर जो होता है हमारा, 9 नंबर में है E1 और E4। एक नंबर लिखा होगा E1, E4, E2, E4 लिखा होगा। E1 और E4 अगर लिखा एरर हमारी डिस्प्ले पे आता है तो इंडोर रूम में टेम्परेचर सेंसर को चेक करो कि सही है या नहीं है। जो इंडोर, जो कमरे के अंदर जो ठंडी हवा फेंकता है उसे हम इंडोर बोलते हैं, उसके सेंसर को चेक करेंगे जो कमरे को पूरा मेंटेन कर करके और उस पर कट ऑफ लगाता है, वो इंडोर होता है। और उसके अंदर जो लगा होता है वो सेंसर होता है जो कट ऑफ करता है। क्योंकि जब उसके अंदर लिखा होता है ना 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे, तो हम उसका वो ठीक करेंगे सेंसर के अंदर है, फिर वो ठीक हो जाएगा तो वो अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देगा। फिर क्या होता है, चेक करेंगे और तार अगर लूज है तो भी एक कमी आ सकती है, क्योंकि उसके जो तार लगाते हैं इंडोर और कई बार तो उसके अंदर भी इंडोर आउटडोर के अंदर और प्लग के अंदर तार लगाते हैं तो पूरी तरह से सप्लाई नहीं जाती है और E1 और E4 लिखा जाता है। ये भी इंडोर रूम टेम्परेचर को चेक करो कि तार सही है या नहीं है। अगर चेक किया है तो सेंसर का तार लूज है या कहीं से कटा है। अगर कटा हुआ है तो दूसरा लगा देंगे, उसको दोबारा से तार छीलेंगे, उसको अच्छे से ज्वाइंट कर देंगे। अगर ये पूरा सेंसर ही खराब है तो दूसरा सेंसर लगाएंगे तो वो अच्छे से काम करने लग जाएगा। तो आप लोगों को वोल्टास स्प्लिट एसी के एरर कोड के बारे में मैंने आप लोगों को सबको समझाया, अवगत कराया। आप लोग अगर अच्छे से समझोगे तो बहुत ही नॉलेज की बात है ये, क्योंकि भविष्य में आप लोगों को बहुत काम आएगी। इसी के साथ आप लोगों से हम विदा लेते हैं और आपको अगली वीडियो में मिलते हैं। इसी के साथ ओके, थैंक यू।